धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार आपको, बहुत सारा दुलार, और सभी लोगों को सुबह की राम राम। मकर संक्रांति में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इसे मनाती है? पूरी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए एकत्र होते हैं। सारे देशों में इसकी धूम मस्ती है, इसकी खबरें जाती हैं। ऐसा क्या है जो मकर संक्रांति को इतना महत्वपूर्ण बना रहा है? संक्रांति तो यूं 12 होती है। दरअसल मकर संक्रांति में हमारे शरीर का मिजाज बदलता है, ऊपर ब्रह्मांड का मिजाज बदलता है। जी हां, अब से लेके 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भाग्य को संवारने के लिए, और खास तौर से ये जो वक्त है, ये 7-8 दिन का जो वक्त आता है मकर संक्रांति से, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां सूर्य भी और चंद्रमा भी दोनों आपकी मदद करने को एकदम तैयार होते हैं। मकर संक्रांति कैसे मनानी है, ये इसीलिए एक दिन पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मकर संक्रांति है 15 को। बहुत सारे लोग जरूर चौंके होंगे कि मकर संक्रांति तो 14 को होती है ना। ऐसा नहीं है, यह सूर्य की गति पर आधारित है, इसलिए डेट फिक्स नहीं। भारत का कोई भी व्रत पर्व त्योहार जो होते हैं वह सूर्य या चंद्रमा की गति के अनुसार होते हैं, इसलिए उनकी अपनी तिथियां होती हैं। वह अंग्रेजी कैलेंडर की डेट से फिक्स नहीं हो सकते। मकर संक्रांति 2016 में 15 तारीख को है, लेकिन हाँ 2017 में 14 तारीख को पुनः हो जाएगी। मकर संक्रांति उनकी अपनी तिथियां होती हैं, वह अंग्रेजी कैलेंडर की डेट से फिक्स नहीं हो सकते। मकर संक्रांति 2016 में 15 तारीख को है, लेकिन हाँ 2017 में 14 तारीख को पुनः हो जाएगी। मकर संक्रांति पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है ब्रह्मांड में। होता यह है कि अब ब्रह्मांड की चंद्र नाड़ी मुखर हो जाएगी। ब्रह्मांड में भी 2 नाड़ियां होती हैं, हमारी नाड़ी होती है, ऐसी ब्रह्मांड में भी 2 नाड़ियां होती हैं। जैसे इंगला पिंगला, यानी हमारा सूर्य, हमारा चंद्र, ठीक मध्य में सुषुम्ना, जहां सूर्य का और चंद्रमा का बैलेंस हो गया। तो जैसे हमारी ये पिंगला है, वैसे ही ब्रह्मांड में सूर्य नाड़ी, और जैसे हमारी ये इड़ा है, वैसे ही ब्रह्मांड में एक चंद्र नाड़ी है, और दोनों का सामंजस्य सुषुम्ना। इन 15 दिनों में जो लोग अपने सूर्य चंद्र को मजबूत करना चाहें, उन लोगों के लिए अद्भुत समय है। सोमवार को आपने एक कौड़ी लेनी है पीले रंग की। इसको आपने देसी घी और उपले में जला देना है। कपूर डाल दीजिएगा, ढेर सारा देसी कपूर, केमिकल कपूर नहीं। इसको एकदम जला दीजिएगा। इसको जला के राख बनेगी। आपको तो इतनी सी राख चाहिए बस। जो योगी होते हैं या जो साधक है, उन्हें तो ढेर सारी चीज, बहुत सारी कौड़ियां जलाते हैं। आपको तो एक नहीं तो 2-3 जला लीजिएगा। घर में 5-6 लोग हैं तो 5-6 जला लीजिए। अब जब ये जलनी शुरू होती है, जलने के जिस वक्त ये जल रही है, उस वक्त आप या गायत्री का या ओम खकोल का, स्वाहा का लगातार जप करते रहिए। जब ये जल जाएगी, इसको थोड़ा सा आपने कूटना पीसना पड़ेगा, ये पूरी भस्म बन जाएगी उस कौड़ी की। अब ईश्वर ना करे कभी आप घोर विवाद में फंस जाए, जहां आप सही हैं, एकदम आपसे कहीं कोई चूक नहीं हुई है, तो इस भस्म को मस्तक पर धारण कर लीजिए। या आप सही हैं, ईमानदार हैं, कुछ लोग आपको डराने धमकाने आ रहे हैं, इस भस्म को मस्तक पर, जिह्वा पर धारण कीजिए, और इसके परिणाम देखिए अद्भुत होंगे। मान लीजिए कि पित्त दोष से कोई भयंकर रूप से प्रभावित है, जिसकी वजह से गंभीर रोग, पित्त खराब होता है तो गंभीर रोग बनते हैं। मैं 1-2 दिन में आपको पित्त के बारे में भी बताऊंगा। तो इसी भस्म को उसकी जिह्वा पे रखकर दिन में 2 बार इतनी सी गुनगुना पानी पिला दिया कीजिए। यदि कहीं साक्षात्कार में जाना है या कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने जाना है, इसी ही भस्म को मस्तक पर लगाइए, बिंदास जाइए।
असफल नहीं होंगे। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं बोले हम तो भस्म लगा ली। आपकी मेहनत यदि कोई ग्रह बाधा की वजह से खराब हो रही है तो वहां आपको सफलता मिल जाएगी। अब ये थोड़ी आंखों का चश्मा लगा दी डॉक्टर साहब तो आप कहे कि हमसे वैसे पढ़ना नहीं आता लेकिन चश्मा लगा के पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपके गुण, आपकी मेहनत ग्रह बाधा की वजह से रुकेगी नहीं, वह फल देगी। एक और मैं आपसे विशेष बात कह रहा हूं, अब से 15 दिन तक नियमित रूप से कुछ शक्कर किसी बर्तन में, और मिट्टी का हो तो क्या कहने, इकट्ठे करते रहिए शक्कर। और कैसे इकट्ठा करना है, थोड़ी देर उसको अपने हाथ में रखिए, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितनी भी हो सकती है उसको अपने हाथ में रखिए और फिर उसको मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए। ये रोज करना है, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सूर्य के सामने बैठकर ये उपाय करना है 15 दिन तक रोज। अब क्या लाभ है इसका? मंगल दोष से प्रभावित लड़के लड़कियों के लिए ये अद्भुत उपाय है। बस इसमें आपकी तंद्रा एक क्षण के लिए भी टूटनी नहीं चाहिए। बस अपने इष्ट का नाम लेते रहिए लगातार, और जो परेशानी से गुजर रहे हैं आप मंगल दोष की वजह से, उसको याद रखिए। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जिससे ये आपको पता चलेगा कि इस दिन पतंगे क्यों उड़ती हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि स्नान क्यों किया जाता है इस दिन। और साथ ही साथ यदि आपके घर में पितृदोष है या पिता के साथ कहीं कोई समस्या है, उसको इस दिन कैसे ठीक किया जाता है, इसका हल मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताकर। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको दान कैसे करना है ये जरूर सीख लीजिएगा, कि गलत दान मत कीजिएगा इस दिन। अब राशि की बात शुरू करते हैं। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, परंतु आप एक तो भ्रमित हो सकते हैं इस दिन, या आप हाइपर एक्टिव हो सकते हैं इस दिन, और या फिर शक से, डर से, वहम से ग्रसित हो सकते हैं। भाग्य पक्ष इस दिन अच्छा है, इसलिए आप आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। सावधानी, 2 सावधानी। पहली सावधानी तो यह है कि इस दिन आप बिल्कुल भी दिग्भ्रमित मत होइएगा, डरिएगा नहीं, वहम मत पालिएगा। और दूसरी सावधानी है, मित्र से और अपने पति पत्नी यदि हैं तो उनसे आपका मतभेद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने 3 कुत्तों को भोजन कराना है, बस, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, शत्रु शांत रहेंगे, आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सुपरिणाम आपके सामने आएंगे। हाँ, कुछ निंदा का सामना आपको अवश्य करना पड़ सकता है। सावधानी, इस दिन रिएक्ट मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की निंदा से या किसी के गुस्सा दिलाने की वजह से आपको गुस्सा आ जाए और आप रिएक्ट कर जाए, इससे प्रतिष्ठा की हानि होगी, कामों में बाधा आएगी। उपाय, चीनी का दान कीजिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का परिणाम अचानक मिल सकता है, इसलिए आप एकदम दुखी मत हो। कोई कार्य करें और उसका परिणाम ना मिले तो परेशान मत होइएगा। हो सकता है आपके कार्य इकट्ठे होते होते अचानक रात तक आते आते आपको कोई शुभ समाचार दे। सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य को और अपने वाहन को लेकर आपको बहुत अलर्ट रहना है। उपाय, ये दिन बढ़िया हो इसके लिए आप मिट्टी के बर्तन का दान कीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, कुछ तनाव भी महसूस करेंगे, और साथ ही साथ शक, डर, वहम, ये सब चीजें आपको घेर सकती हैं। खुश रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य के साथ साथ वाहन का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और क्रोध पर इस दिन नियंत्रण रखें। उपाय, 3 कुत्तों को भोजन कराइए तथा अपने घर के बुजुर्ग को अपने हाथ से दूध अथवा दूध की बनी हुई वस्तु दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। आप नाभि तक के जल में खड़े होइए और पूर्व की ओर अपना या सूर्य की ओर अपना मुंह कीजिए। तदुपरांत हाथ में तिल लेकर और
तर्पण कीजिए। 2-4 तिल बहुत है, ज्यादा मुट्ठी भर तिल लेने से कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होगा। तिल लीजिए और उसी नदी का या सरोवर के पानी से सूर्य की तरफ मुंह करके आचमन कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए, क्योंकि सूर्य की मूलतः सूर्य की पूजा का यह दिन है। आप देखिएगा कि यदि आप ये इस दिन कर पाए कम से कम 1008 बार, तो आपकी प्रतिष्ठा और पैसे संबंधी तथा पिता से मतभेद संबंधी बाधाओं का निराकरण इसी वर्ष हो जाएगा। पतंग क्यों उड़ाते हैं? पतंग इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम ने इस दिन पतंग उड़ाई थी, और हम तो अनुगामी हैं अपने भगवानों के, अपने अवतारों के, तो तभी से ये प्रचलन है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता रहा हूं, इस दिन दान कैसे देना है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दान में इस दिन गुड़ अवश्य होना चाहिए, इस दिन तिल अवश्य होने चाहिए, नमक अवश्य होना चाहिए, उड़द अवश्य होनी चाहिए, चावल अवश्य होना चाहिए, घी अवश्य होना चाहिए, और साथ ही साथ जल से इसे मंजना है। अब ये क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बता दो। एक चीज और मत भूलिएगा, यह दिन शनि के उपायों के लिए सर्वोत्तम है, और आपको तो पता ही शनि आपकी हमारी जिंदगी में आजकल कैसा उथल पुथल मचा रहा है, तो वो उसको शांत करने के लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह राशि। सिंह राशि अच्छा दिन है आपके लिए, और इस दिन किए गए कार्यों का आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। इस दिन मेहनत कीजिए, बस 2 सावधानी है। पहली सावधानी, पिता का ध्यान रखिए, पिता से मतभेद ना हो, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी सावधानी आपको रखनी है, इस दिन अपने पार्टनर या अपने पति अथवा पत्नी या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो उनसे आपका कोई मतभेद हो जाए अथवा उनको कोई कष्ट हो। उपाय, ये दिन बेहतर हो उसके लिए अनाज का दान अवश्य आपको करना है, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूं। यदि इस दिन वह कोई परीक्षा दे रहे हैं तो मन को बहुत शांत और एकाग्र रखिएगा, अन्यथा जल्दबाजी में या नर्वस होकर आप कोई गलत क्वेश्चन का गलत हल निकाल देंगे और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। सावधानी, इस दिन पेट का अपने बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय, एक तो हल्का भोजन करें, इस दिन जल बहुत पिएं, और साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो मूंग की दाल का दान अवश्य कर दें। तुला राशि, यह वक्त है अच्छा, वाणी के माध्यम से आपको कुछ लाभ हो सकता है। इस दिन कोई नया कार्य करने का या नया कार्य प्रारंभ करने का भी दिन है, बड़ा उत्साह रहेगा। अपने रिश्तेदारों से, रिश्ते नातों से मिलने के लिए भी यह दिन अच्छा है। सावधानी, दिन बहुत अच्छे से गुजरे उसके लिए एक सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है। इस दिन वाहन चलाने का एक तो बहुत ध्यान रखें, और कीमती चीजों का भी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसी मित्र से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर बीते, इसके लिए अर्घ्य स्त्रोत का पाठ अवश्य कीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिएगा, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है, क्योंकि इस दिन सर संबंधी या आंख संबंधी या धन संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ अपनी माताजी की सेहत का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। वैसे वाणी से ये दिन कुछ विशेष लाभ प्रदान करा सकता है। प्रमोशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बाध्यता के लिए ये दिन अच्छा है। सावधानी, इस दिन वाहन बहुत सोच समझ कर आप चलाइएगा, खासतौर से यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो रात में आप वाहन मत चलाइएगा। उपाय, दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप गुड़ अथवा गुड़ से बनी हुई चीज का दान अवश्य कर दीजिएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इस दिन आपको क्या करना है। तैयारी आज सारी कर लीजिएगा, सुनिए गौर से। तांबे का लोटा घर में नहीं हो तो खरीद लीजिएगा। तिल का तेल यदि घर में नहीं हो तो खरीद लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, कल सुबह सुबह आप उठेंगे, थोड़ा टहलेंगे, चलेंगे, खूब सारा जल आदि पिएंगे, उसके बाद आप स्नान करेंगे। स्नान में अब जो बाल्टी आप ले उसमें या तो बेल पत्र डाल दीजिएगा अथवा लाल चंदन डाल दीजिएगा, या फिर चंदन की कोई माला घर में रखी हुई हो तो वह डाल दीजिएगा।
उसके बाद उससे स्नान कीजिएगा। स्नान करते हुए आप गायत्री के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। स्नान करने के उपरांत फिर आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें अक्षत डालिए, उसमें रोली डालिए, जल डालिए और ऐसे स्थान पर पहुंचिए जहां सूर्यदेव के दर्शन होते हैं। एक दिन की बात है, कहीं ऐसा स्थान ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद सूर्य की तरफ देख लीजिएगा और लोटे को इस तरीके से अपने हाथ में रख लीजिएगा। सूर्य की तरफ देखकर दोनों पैरों को जितना आप जोड़ सकते हैं उतना जोड़िएगा और या तो जूते पहने हो या रबर पर पांव हो या किसी आसन के ऊपर आप खड़े हुए हो। तो इस तरीके से ध्यान करेंगे और ध्यान करते वक्त ओम सूर्याय नमः इसका जप आप निरंतर करते रहेंगे। ये बोलकर भी कर सकते हैं, मानसिक भी हो सकता है। सूर्य का जप करने के उपरांत उसके बाद आप हाथ से बर्तन को ऐसे करेंगे और एक धार बनाकर इस तरीके से जल देंगे और दृष्टि अपनी सूर्य पर जमाए रखिएगा। ये कार्य जल्दी करना है, बहुत लेट मत करिएगा, क्योंकि यदि सूर्य पीला हो गया है, सूर्य का तेज बहुत हो गया है, तब आप उस पर दृष्टि नहीं गड़ा सकते हैं। जब ये कार्य आपका पूर्ण हो जाए उसके बाद जो बची हुई सामग्री उसमें रह गई है उसको आप किसी पेड़ में डाल दीजिएगा और एक थाली सजाइए। थाली में आप गजक रखिए, तिल के लड्डू भी आप रख सकते हैं। उसके बाद उड़द की दाल की खिचड़ी यानी काली उड़द की दाल और उसमें चावल मिला के रखिए, नमक रखिए, संभव हो सके तो गाय वाला घी ही रखिएगा, नहीं तो जो हो सो आपके पास वह रख दीजिएगा। उसमें कलावा अवश्य रखिएगा, थोड़ी सी रोली रख दीजिएगा। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर रखनी है और उसके बाद उसको मनसना है। मनसना कैसे है? ओम कलावा अवश्य रखिएगा, थोड़ी सी रोली रख दीजिएगा। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर रखनी है और उसके बाद उसको मनसना है। मनसना कैसे है? ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति भवा, ऐसे करके 3 बार उसको आप मनस दीजिएगा। तदुपरांत उसमें कुछ धन आदि रखकर किसी गरीब को उसे दे दीजिएगा। ये दिन एक देव की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह मुझसे आप जरूर सुन लीजिएगा एक ब्रेक के बाद। लेकिन शनि का क्या महत्व है, शनि की शांति के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। धनु राशि, ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। डिसीजन बहुत संभल के लेने हैं, वाहन बहुत संभाल कर चलाना है, साथ ही साथ अपने सीनियर से, बॉसेस से या घर के बड़ों से बातचीत करते वक्त भी बहुत सतर्क रहना है। लेकिन एक विशेष सावधानी आपने रखनी है और वो ये है, खामखा कोई नया कार्य या कोई यात्रा से संबंधित कार्य मत ले लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो उसके लिए आप दूध और हल्दी का सेवन अभी जरूर करें और अगर नहीं कर सकते किसी कारणवश तो दूध और हल्दी का दान कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यदि आपने इस दिन कोई जल्दबाजी दिखाई तो नुकसान है, लेकिन यदि आप सबको साथ लेकर चले और किसी से मनमुटाव किए बिना कोई कार्य प्रारंभ किया तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह दिन भाग्य पक्ष को मजबूती दे रहा है। तो रुके हुए कार्य भी इस दिन कीजिए। कोई नया कार्य आप इस दिन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, निवेश भी आप कर सकते हैं। यह दिन सुख देगा। सावधानी, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अपना ख्याल रखना है, उसमें भी खास तौर से पैर और पेट का ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करने हैं, दिन बहुत अच्छे से बीते इसके लिए आपको उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना है, चाहे वो कच्ची हो अथवा वो पकी हुई हो। कुंभ राशि, आपका भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ दे रहा है, इसलिए रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए। खास तौर से कहीं बाहर जाने संबंधी कार्य इस दिन कर सकते हैं, छुट्टी संबंधी कार्य इस दिन कर सकते हैं, या प्रमोशन संबंधी कार्य इस दिन कर सकते हैं, या फिर अभी तक आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं और कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो समझ में भी आएगा और आपके लिए आगे मदद भी करेगा। सावधानी, इस दिन प्रतिष्ठा का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। उपाय,
दिन को बेहतर बनाने के लिए आप इस दिन जल का दान जरूर कीजिए, यानी खूब लोगों को जल पिलाइएगा, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, शत्रु परेशान करेगा इस दिन, साथ ही साथ कोई रोग चिपक सकता है। जिन लोगों को इन्फेक्शन जल्द हो जाता हो वो इस दिन बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा आप अपना। सावधानी, एक सावधानी लेकिन बड़ी विशेष है इस दिन कोई आपको बहका ना ले जाए और कहीं आपका धन न वो कर ले, प्रतिष्ठा पर वह खतरा न उत्पन्न कर दे, इस बात का बहुत ध्यान रखें। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो उसके लिए कोई तांबे का टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि तांबे का टुकड़ा आपको नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो तांबे के बर्तन में जल पी ले ढेर सारा, उसके बाद अपने काम पर जुटे तो वो सब ठीक करेंगे। और अब गुरु मंत्र, यदि शनि की वजह से आपको परेशानी हो रही हो तो यह दान आपने जरूर करना है, लिख लीजिए। एक तो खिचड़ी, और वह खिचड़ी इतनी अवश्य हो कि 5 गरीबों के काम आ जाए, 5 गरीबों के घर एक दिन वह खिचड़ी बन सके। और खिचड़ी केवल ऐसा ही नहीं है कि आपने उड़द की दाल और चावल दे दिए, बल्कि खिचड़ी का पूरा सामान आपने देना है। दूसरा उपाय, कुम्हड़ा या कद्दू, इस दिन कद्दू का दान आपने अवश्य करना है। तीसरी चीज, अपने सर पे से पपीता उतारकर उसको ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां गाय आकर खा सके। अच्छा बच्चों, पाटन उड़ाना, पाटन मतलब पतंग, आप लोग पतंग भी उड़ाना और कहना काय पूछे। चलता हूं मैं, राम राम, नमस्कार, शुभकामनाएं।